द रोमांटिक्स नाम की डॉक्यूमेंट्री की सक्सेस देखने के बाद नेटफ्लिक्स ने एक और नई डॉक्यूमेंट्री ऑर्डर करी अबाउट द मेकिंग ऑफ ब्रह्मास्त्र। लेकिन जब नेटफ्लिक्स और मिक्की ने डॉक्यूमेंट्री को देखा वो डर गए थे, कितना सारा सच बाहर आने वाला था। इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री की सभी कॉपीज को जला दिया गया, शेयर कर दिया, डुबा दिया या फिर दफना दिया गया। यह आखिरी रिमेनिंग कॉपी है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। सच सब तक पहुंचना चाहिए, सच बाहर आने देना। मेरे पे भी हमला होने वाला है, लाइक करो, लाइक करो। ओह मेरी बाई थी, कॉफी लेके आई थी। अबे नंदू चल चल। कॉन्स्पिरेसी 1। इस सब की शुरुआत और अंत हुआ कॉन्स्पिरेसीज के साथ। इस सब की शुरुआत हुई जब फ्यूचर से आए हुए एक रोबोट डोरेमोन की पॉपुलैरिटी जापान में बढ़ते देख डिज्नी का मालिक मिक्की यानी कि मिक्की माउस जेलस फील करने लगा। लेकिन जब उसने इंडिया में छोटा भीम की पॉपुलैरिटी देखी तब तो मिक्की माउस टूट ही गया। उसने करण जौहर को अपने ऑफिस में बुलाया और एक मीटिंग करी। हाँ, मैं मिक्की माउस हूँ। करण, मेरे लिए एक फिल्म बनाओ जो कि छोटा भीम को टक्कर दे। सारे बच्चों का नया सुपर हीरो कोई ऐसा हो जिसे मैं कंट्रोल कर सकूं। एवेंजर्स मेरे कंट्रोल में है, स्काई वॉकर्स मेरे कंट्रोल में है, और अब मैं चाहता हूँ छोटा भीम का अंत। और उसके लिए एक हथियार है मेरे पास, ब्रह्मास्त्र। हाँ, oh my god, let's do it. और फिर काम शुरू हुआ ब्रह्मास्त्र पे, जिसका ओपनिंग एक्ट देख के लोग तालियां पीट रहे थे। ये तुम क्या करने जा रहे हो? वांडा की वेरिएंट? इस फिल्म में काम करते वक्त मुझे कभी हाँ कभी ना, चक दे इंडिया और स्वदेश जैसी फिल्मों की याद आने लगी। ओह सॉरी। इस फिल्म में काम करते वक्त मुझे दिल वाले, जवाहरी मेट सेजल और इंग्लिश बाबू देसी मैम की याद आने लगी। डायलॉग्स अच्छे नहीं थे पर शाहरुख उसे सीरियसली मत लो, क्योंकि वीएफएक्स, एडिटिंग और सीन्स में टेंशन सब कुछ अच्छा था और उससे काफ़ी लोग इम्प्रेस हो गए थे। हमें तो अपनों ने लूटा, यारों में कहाँ थम था। फिल्म की स्टार्टिंग देख। इससे बात करो। आई लव द ओपनिंग एक्ट। अरे यार, ओपनिंग एक्ट बहुत अच्छा था। फिल्म स्टार्ट हुई और मैं तालियां पीट रहा हूँ। देवी जी, द फिल्म स्टार्टेड एंड आई लव्ड इट। फिल्म शुरू हुई और मुझे देखते ही लग गया ये मेरे टाइप की फिल्म है, क्योंकि इसे दारू पी के देखते वक्त सारे वीएफएक्स रियल लगने लगते हैं। Oh God, what a film, what a direction, what acting, what everyone, great. मुझे सब कुछ दिख रहा था। 3D वाला चश्मा लगाया था मैंने, फिर भी सब कुछ दिख रहा था। अमीर हूँ, नकली नहीं। ब्रह्मास्त्र एक ऐसी फिल्म है जिसमें से एक इररिकवरेबल सिनेमैटिक लैंग्वेज निकलती है, जो कि एक फ्लो में स्टोरी टेलिंग को ले जाती है, जो कि एक माइनर सेटबैक देती है, लेकिन उसके बाद एक इंटेंस सीन में हार्ड हिटिंग डिक्लेरेशन दे जाती है। लेकिन फिर फिल्म गिरनी शुरू हुई। पहला सेटबैक आया, शिवा की पावर्स क्लियर नहीं थी। वो आग के साथ साथ दूर से लड़कियों के चेहरे साफ साफ देख सकता था। ईशा उतनी दूरी पे खड़ी थी जितनी की ये लड़की खड़ी थी। जूम इन कितना भी कर लूं, इसका चेहरा जब साफ नहीं दिख रहा। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और तुम? फॉर अ सेकेंड आई वाज एक्साइटेड कि कुछ अलग देखने को मिलेगा, कि हीरोइन एक दूसरी हीरोइन से प्यार करती है और हीरो उन दोनों से प्यार करेगा। लेकिन मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आंटी नाच क्यों रही? शिवा तो फिर से नाचने वाली को ले आया। मेरे बर्थडे पे ही से मुजरे वाली को लाना था। आंटी से पता चला आंटी की खीर में भी मिल जाती है। कितना आंटी कर रहा है, ले आ गई आंटी। आंटी नंबर 1। आज भी कहा जाता है कि फिल्म की ओरिजिनल स्क्रीनिंग में आंटी वाला सीन था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो सीन काट दिया गया। ओए आंटी को वापस लाओ। आंटी को फिल्म में रहने देना चाहिए था, क्योंकि आंटी के पास एक अस्त्र भी था। आंटी मंटी शंटी अस्त्र। कैमियो तो एक और भी था फिल्म में। दोस्त, आर्टिस्ट, दूसरे हिस्से का रक्षक। मेरा दोस्त आर्टिस्ट शेट्टी। उदय शेट्टी। तेरा दीवाना पाना शेट्टे। कंट्रोल। कॉन्स्पिरेसी 2। करण लोगों के नाम याद रख के तंग आ चुका था और तब उसने तय किया कि वो इस फिल्म के जरिए एक ऐसा आइडिया लोगों के दिमाग तक भेजे जो कि सोसाइटी को पूरी तरह बदल देगा। लोगों के नाम क्यों याद रखना जब उनके काम से ही सारा काम हो सकता है। आर्टिस्ट, साइंटिस्ट। नमस्ते साइंटिस्ट। साइंटिस्ट जो नहीं, वो साइंटिस्ट। द वर्ल्ड चेंज्ड। लोग होटलों में जाके सिंपली एक्सक्यूज मी वेटर बोलने लगे। ओ वो तो पहले से ही बोलते आ रहे हैं। शेट्टी,
नाम तो सुना है कहीं, शेट्टी। लेकिन वो कैमियो काट दे गया, बल्कि इस सीन को रख लिया गया। भाई वो सुसु कर रहा है, ईशा क्यों डिस्टर्ब कर रही है उसे? तुम्हारी मदद करने दो शिवा। ओ वो कुछ सोच रहा था। ओ ये कैसा मुंह बना रहा है भाई तू सोचते हुए? जो मैं नहीं सोचता हूँ वो सोचते वक्त भी मैं ढंग के एक्सप्रेशन रखता हूँ। दरअसल ये कैमियो काटा गया क्योंकि एक बार नाना ने पूछा करण से कि कॉफी कैसी है। ओ माय गॉड, द कॉफी इज अमेजिंग। अच्छा है। चिल्ला के पहली बार कोई अच्छा है करण पे बोला होगा। करण डर गया। चलिए मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। इतनी जल्दी इतना सारा प्यार, पर क्यों? शिवा का रीजन समझ में आता है, पर लड़कियों की रीजनिंग्स अलग होती हैं। दिखने में कैसा है? हाइट कैसी है? पैसा कितना कमा लेता है? जॉब अच्छी है? माँ बाप कैसे हैं? जॉब से टाइम निकाल कर मुझसे मिलेगा भी ना? ठीक पे बिल तो पे करेगा ना? अपने दोस्तों से तो क्लोज है ना? उससे ज्यादा तो क्लोज नहीं ना अपने दोस्तों से? मैं अपने दोस्तों से मिलूंगी तो मुझे डिस्टर्ब तो नहीं करेगा ना? मेरे नाम का जो को दबाएगा ना? मेरी लेट नाइट कॉल्स अटेंड करेगा ना? ये लेट नाइट कॉल्स करके डिस्टर्ब तो नहीं करेगा ना? ब्ला 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 ब्ला। मुझको इतना बता दे कोई कुछ इम्पोर्टेंट। भूल तो नहीं रहा हूँ मैं भाई। इम्पोर्टेंट होता तो मुझे याद आ जाता, इम्पोर्टेंट ही नहीं होगा। नैन मटक के लड़ाने हैं मुझे, उससे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट क्या होगा। आर्टिस्ट की जान बचानी थी, पर पहले आई गॉट टू टैप दिस बूटी। बैटमैन अपने माँ बाप के डेथ के गम में सुपर हीरो बना। कैप्टन अमेरिका अपने देश के प्यार में सुपर हीरो बना। पर यह पहला सुपर हीरो था जो ब्लैकमेल होके सुपर हीरो बना। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं सर, ब्रह्मास्त्र की रक्षा करने के लिए। ब्रह्मास्त्र कभी भी एक आइडिया नहीं था, ब्रह्मास्त्र एक स्टोरी नहीं था, ब्रह्मास्त्र था एक विजन। फिल्म के डायरेक्टर को कुछ नया, कुछ अलग, सिनेमैटिकली बड़ा, बिग स्क्रीन पे लोगों को दिखाना था। कुछ वीएफएक्स हैवी पर डीपली रूटेड। लेकिन आइडिया क्या था? स्टोरी क्या थी? ओके आइडिया तो मेरी फिल्म चांदनी चौक टू चाइना का भी बेकार था, पर ये दोनों फिल्में हीरोज जर्नी के स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं। हीरोज जर्नी का स्ट्रक्चर, एक हीरो जो कि कुछ बड़ा करना चाहता है और उसे किस्मत मौका देती है। लेकिन ब्रह्मास्त्र का हीरो अपनी ताकतों से भाग रहा था। एक डार्कर आइडिया है, उसको एक होपफुल हीरोज जर्नी स्ट्रक्चर में कैसे ढाल सकते हो? ऐसे डार्कर आइडिया पे एक डार्क स्ट्रक्चर होना चाहिए था। ओके स्ट्रक्चर तो मेरी फिल्म रक्षाबंधन का भी बेकार था। लेकिन ब्रह्मास्त्र का हीरोज जर्नी है तो हीरो की जर्नी हीरो बनने की पहली एक्ट में शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन वो शुरू होती है इंटरवल के बाद। हीरो का अपनी पावर्स को समझना पहले एक्ट में हो जाना चाहिए, किसी भी ओरिजिनल फिल्म के स्ट्रक्चर की तरह। लेकिन वो होता है इंटरवल के बाद। ओके बच्चन पांडे इंटरवल से पहले और बाद में दोनों जगह बेकार थी। लेकिन फीमेल हीरोइन के कुछ तो मोटिवेशंस थे उसमें। इतना डम तो कोई भी करेक्टर नहीं हो सकता। क्लियरली कोई तो ट्विस्ट होगा, लेकिन अगर आप सब कुछ सीक्वल के लिए बचा के रखेंगे, पहली फिल्म बहुत कमजोर हो जाएगी। जिनको नहीं समझ में आया ट्विस्ट क्या हो सकता है, उनके लिए लास्ट ईयर टोमी बाबा ने एक पूरी एम्परर थ्योरी बनाई थी। आइए सुनते हैं। पहली फिल्म का स्ट्रक्चर सेम टू सेम स्टार वॉर्स जैसा। दूसरी फिल्म का मेन विलन देव है हीरो का बाप। स्टार वॉर्स एम्पायर स्ट्राइक्स बैक का मेन विलन कौन? डार्थ वेडर हीरो का बाप। डी से देव, डी से डार्थ वेडर। स्टार वॉर्स के अगले पार्ट का मेन विलन कौन? एम्परर। ई से एम्परर, ई से ईशा। यानी कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 में ईशा ऐसी दिखेगी। #नो मेकअप लुक। पार्ट 2 के लिए सारे ट्विस्ट बचा के रखोगे तो हीरोइन पार्ट 1 में सिर्फ हीरो का नाम लेती रह जाएगी। तो शिवा क्या हुआ? शिवा तुम हो कौन? शिवा तुम्हारा हाथ। शिवा। लेकिन ऐसा ओरिजिनली नहीं होना था। कॉन्स्पिरेसी 3। द लॉयन किंग और ब्यूटी एंड द बीस्ट की सक्सेस के बाद मिकी माउस ने डिसाइड किया अपनी खुद की लाइव एक्शन बायोपिक बनवाने का। मेन हीरो का रोल वो खुद ही करने वाला था। हीरोइन की रोल के लिए उसने कास्ट किया आलिया को। मिकी फिल्म का हीरो भी था और डायरेक्टर भी। हाँ आलिया, इस सीन में तुम मुझे किस करोगे? ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं सीन। मैं किसी चूहे वूहे को किस नहीं करूंगी। मिकी का दिल टूट गया। वो रात में डायरेक्टर के कमरे में घुसा, उसने स्क्रिप्ट को रीराइट किया और सब कुछ बदल दिया। हाँ ये ले
लड़की हमार को रिजेक्ट करेगी। हाँ हाँ। और मिकी का घमंड इस फिल्म को ले डूबा। ब्रह्मास्त्र इज अ एक्साइटिंग प्रपोजिशन ऑफ द एक्साइटिंग एक्साइटेड।